हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज फिर से एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम एनालिसिस स्पाइन का जो एक्स पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम जो है एनाटॉमी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पोजीशनिंग, सेंटरिंग और एक्सपोजर फैक्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसमें आप ये देख रहे हो, ये एनालिसिस स्पाइन का जो है एक्सरे का ईपी व्यू है, ये लैटरल व्यू है। ठीक है। इसमें सबसे पहले शुरुआत एनाटॉमी से करते हैं। ठीक है। एनाटॉमी में सबसे पहले बोन्स कौन कौन सी दिखती हैं, इसमें जो है लंबर वर्टिब्रा देखते हैं L1 से लेकर L5 तक। ये आपको इमेज देखो इधर, इसमें ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4 है, L5 है। ओके, ये लंबर वर्टिब्राज है और इन्हीं को जो बॉडी भी बोलते हैं इनकी। ठीक है। ये जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये ब्राउन कलर, ये बॉडीज है इसकी। ठीक है। और इसमें जो बॉडीज मैंने आपको बताई दी है, ये बॉडीज होता है इसमें, और स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये जो पीछे बैक साइड में प्रोजेक्शन टाइप निकले हुए दिख रहे हो ना, ये जो है स्पाइन से निकले हुए, ये क्या होता है, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। ओके। और सैक्रम क्या होता है, ये जो है L5 जो होता है इसके बिल्कुल नीचे होता है, ये सैक्रम है। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉकेक्स है। ठीक है। सैक्रम जो L5 के नीचे कनेक्ट होता है, L5 वो और सैक्रम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और सैक्रम जो है हमारी पूरी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसको पेल्विस से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि सैक्रम का काम होता है और पूरी स्पाइन जो होती है नीचे, उसको हमारी पेल्विस से कनेक्ट करने का। ठीक है। कॉकेक्स आपको मैंने बताया दिया, टेलबोन, ये जो आप देख पा रहे हैं कॉकेक्स है। ठीक है। और स्पेसिस कौन कौन से देखते हैं इसमें, इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसिस, ये जो आप देख पढ़ने पर रब कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, ये जो आप L1 और L2 के बीच में देख रहे हो, ये स्पेस देख रहे हो ना, ये और L2 और L3 के बीच में ये, L3 और L4 के बीच में ये, और ये L5 के बीच में, और ये जो आपको ये जो स्पेसेस दिख रहा है, उनको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस। यानी कि जो हमारी डिस्क होती हैं, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उन दोनों को जो कनेक्ट करता है, वो होता है हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस। ठीक है। ये जो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। ठीक है। ये जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, अगर कोई भी थोड़ा एकदम अचानक झटका वगैरह ऐसा कुछ लगता है, तो जो शॉक एब्जॉर्ब का भी काम करता है ये। ओके। ठीक है। और भी इसमें अनोखी है, आगे इसमें और भी देख लेते हैं क्या क्या दिखता है। ठीक है। जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स में जो है फैसेट जॉइंट और लंबोसैक्रल जॉइंट। ठीक है। तो फैसेट जॉइंट कौन सा होता है, जो दो वर्टिब्रा जो होती है ना, तो उन दोनों को जो है पीछे साइड में उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। एक ये वर्टिब्रा है और एक ये वर्टिब्रा है, इन दोनों का जो बैक साइड में जो ये होगा, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेगा। ठीक है। ये जो है यहाँ पे कनेक्ट करेगा, यहाँ पे कनेक्ट करेगा। ये जो आपको जॉइंट दिख रहे हैं इस तरफ पीछे, ठीक है, इनको जो हम कहते हैं फैसेट जॉइंट्स। ठीक है। और ये जो बेसिकली लेटरल व्यू में ही दिखता है, लेटरल या ऑब्लिक में, ईपी व्यू में ये आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है। और लंबोसैक्रल जॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये जो हमारा L5 और S1, यानी कि लंबर वर्टिब्रा फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होता है, और जो हमारा सैक्रम बोन होता है, ठीक है, उन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं हम लंबोसैक्रल जॉइंट। ठीक है। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है। ओके, ये आप देखो इधर। ठीक है। ये जो हमारा L5 है, ठीक है, और जो हमारा सैक्रम है, इन दोनों के बीच में जॉइंट होगा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लंबोसैक्रल जॉइंट। ओके। ओके। ठीक है। और भी क्या क्या दिखता है इसमें, बात कर लेते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइनस प्रोसेस मैंने क्या बताया था आपको, ये जो आपको प्रोजेक्शन टाइप के पीछे निकले हुए दिख रहे हैं, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है। और जो इधर ये दिख रहा है इसकी साइड में, दोनों तरफ होता है ये, है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों तरफ होता है। ठीक है। ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। एक बार फिर से रफ करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है। ओके, ये जो है, ये है स्पाइनस प्रोसेस, पीछे निकला हुआ है। और जो उसके दोनों तरफ होते हैं, ये इस तरफ निकला है, ठीक है, इस तरफ, ये दोनों तरफ होता है, ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ओके। इसके अनाटॉमी में इतना ही होता है। बाकी इसके अनाटॉमी एक बार एक्सरे का व्यू देख लेते हैं, एक्सरे व्यू में किस तरह की अनाटॉमी दिखती है। ठीक है। एक बार लंबर वर्टिब्रा देंगे। ठीक है। इनके बीच का इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है ये जो है हमारा स्पाइनस प्रोसेस है ये। ठीक है। ये जो है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है इस तरफ जो है। ठीक है। ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस है, ये वर्टिब्रा है पूरा। ठीक है। ये नीचे जो सैक्रम है, ये ट्रायंगुलर शेप का जो बोन दिख रहा है इनका था, ये सैक्रम बोन है। ओके। ठीक है। ये जो एपी व्यू है इसका, और ये लेटरल व्यू है। अभी जो इंडिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें।
ठीक है। इंडिकेशन मतलब जो कब कभी एक्सरे कराते हैं या डॉक्टर कब जो है एक्सरे के बारे में लिखता है, कब जो एक्सरे कराने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहले लोअर बैक में जो पेन हो रहा हो, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो, कोई इंजरी हो, कोई चोट वगैरह लगी हो, कोई सस्पेक्टेड डिस्क प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो जो है अगर साइटिका हो यानी कि अगर बैक वगैरह में पेन हो, उससे फिर जो है सीधे पैरों की तरफ पेन बढ़ रहा हो, अब पैरों में पेन बढ़ता जा रहा हो, तब भी जो है स्पाइन का एक्सरे डॉक्टर लिख देता है, ठीक है। और स्टिफनेस हो, ठीक है, कोई लिमिटेड मूवमेंट वगैरह हो यानी कि मूवमेंट ज़्यादा ना हो पा रहा हो, स्टिफनेस कमर वगैरह ना हो पा रही हो या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, तब करते हैं। स्कॉलिसिस हो यानी कि अगर देख पा रही है स्कॉलिसिस यानी कि जो हमारी बैक होती है उसमें जो बैक की जो स्पाइन होती है हमारी, उसमें अब नॉर्मल जो कर्वेचर आ जाता है ना, उसको स्कॉलिसिस बोलते हैं। जैसे इस तरह से आ रखा है, वैसे नॉर्मल सीधा होना चाहिए था, बट इसमें जो देख पा रहे हो थोड़ा सा कर्व हो गया, ये स्कॉलिसिस होता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन वगैरह के साइन जैसे फीवर, बैक पेन वगैरह, ठीक है, टीबी वगैरह ऐसा कुछ हो, तब डॉक्टर जो है स्पाइन का एक्सरे लिख देता है, ठीक है। कोई सस्पेक्टेड स्पाइन ट्यूमर हो, ठीक है ना, मैंने भी होता है सस्पेक्टेड स्पाइन ट्यूमर हो तब लिख देता है, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल फॉलो अप हो यानी कि सर्जरी होने के बाद अगर चेक करना हो तो उसकी जो भी कंडीशन तो डॉक्टर लिख देता है, ठीक है। कोई फ्रैक्चर या फिर कोई वर्टिब्रल कंप्रेशन हो गया, वर्टिब्रल जो अंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस होता है ना, उसका बीच में स्पेस कम हो गया यानी दब गया, जब बोल सकते हैं स्पेस कम हो गया उसके बीच में, तो डॉक्टर वो एक्सरे लिखता है। तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं अभी। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कब कभी एक्सरे नहीं कराना। मेन फीमेल पेशेंट अगर 50 साल से एज कम है उसकी, ठीक है, तो उससे एल पूछना है। अगर एल 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसको जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइव है, ठीक है, तो हमें जो एक्सरे नहीं करना, उसको बोलना पहले टेस्ट करा कर आएगी प्रेगनेंसी का, तब वो रिपोर्ट लेकर आएगी, तब एक्सरे उसका करना है, ठीक है। और फीमेल पेशेंट 50 साल के अंदर है, ये 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उससे, ठीक है। और 50 साल के अंदर है फीमेल पेशेंट, तो उससे जो है एल पूछने पर अगर नहीं आती है, 1 महीने के अंदर है तो ठीक है कर देंगे एक्सरे। अगर नहीं है तो मान लो फीमेल पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो फिर हमें उसका बिल्कुल भी एक्सरे नहीं करना है, उसको उसमें एक्सपोजर नहीं देना है, ओके। अगर अनकोऑपरेटिव पेशेंट है यानी कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है, फिर खड़ा हो पाना आसान नहीं है ना, तो फिर नहीं करेंगे, तो फिर वो कोशिश करेंगे लेटा के करते हैं ना, अगर खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो उस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। और सेबरल ट्रॉमा है यानी कि बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, पेन है पेशेंट को, तो फिर करा पाना पेशेंट के लिए मुश्किल होगा, तो फिर हमें एक्सपोजर नहीं देना उसको। लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी यानी कि अगर ज़रूरत नहीं है एक्सरे कराने की तो नहीं कराना है, ज़रूरत है तभी कराना है, फालतू का हमें पेशेंट को एक्सपोजर नहीं देना है। ओके, पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले तो पेशेंट को जो है एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस, हम क्या करने वाले हैं, मेटलिक आइटम्स वगैरह रिमूव करवा देने हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल गाउन वगैरह पहनवा देना, चेंज करवा देना है, ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह पता कर लेना है। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद पेशेंट को जो है स्टिल एकदम स्टिल एकदम शांत रहने के लिए, खड़े होने के लिए बोलना है, हिले ना हो, ये सब पेशेंट को बोलना है, ठीक है। ठीक है, अभी पेशेंट पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले एपी व्यू, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ये कैसे करेंगे, पेशेंट को लेटाएंगे, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेटा के भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पेशेंट अगर नॉर्मल है, खड़ा हो सकता है, खड़े होकर कर देंगे। पेशेंट के लिए खड़े हो पाना मुश्किल है तो लेटाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिटाई कर रहे हैं तो पेशेंट को लेटाएंगे एकदम सुपाइन पोजिशन में, ठीक है, पैर उसके एकदम सीधे कराएंगे, ठीक है, एक्सटेंड कराएंगे, आर्म जो उसकी जो साइड में रखवाएंगे, या फिर जो हमारा एल स्पाइन का जो एरिया होता है उससे मतलब दूर कराएंगे, चेस्ट पे भी रखवा सकते हैं, जिस तरह यहाँ रखा हुआ है ऐसे ही रखवा सकते हैं, ठीक है। पेल्विस उसकी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, पेल्विस यानी कोई भी थोड़ा ऑब्लिक नहीं होना चाहिए इधर, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। सेंट्रल से जो है उसकी L4 पे L5 पे करेंगे, नॉर्मली हम L4 पे कर दें ताकि जो है L5 आ जाए और सैक्रम भी आ जाए, और ऊपर जो है L1 L2 और L3 भी आ जाए, ठीक है। या फिर जो है अगर फॉर एग्जाम्पल हमें ये तो नहीं पता कर सकते ना L5 कहाँ L4 कहाँ, तो हम जो इलियक क्रस्ट जो होता है, ठीक है, उसके लेवल पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सपोज करते हैं और हमारा इस तरह का व्यू आ जाता है, ठीक है। अभी लेटरल व्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेटरल व्यू क्या करते हैं, पेशेंट को जो एकदम साइड में लिटाते हैं, जैसे आप इधर देख पा रहे हैं इस तरह से लिटाते हैं, ठीक है। पीठ के बल मतलब लेफ्ट साइड में लिटाते हैं, लेफ्ट साइड में लिटाएंगे, ठीक है। और फिर जो है उसका एकदम स्ट्रेट कराएंगे, थोड़े से पैर एकदम बेंड करवाएंगे, फ्लेक्स करवाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। स्पाइन उसकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, एकदम अलाइन होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट स्पाइन, ठीक है। जो उसके हाथ जो है एकदम फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जो करवा देंगे ताकि स्पाइन के ऊपर उसके हाथ ना आए, ठीक है, या फिर हेड के नीचे रखवा देंगे तो आसान रहता है,
ठीक है। और सेंट्रल रे जो उसकी अगेन जो L3 L4 पे करेंगे, नॉर्मली L4 पे करते हैं, यानी कि ठीक है मिड नंबर पे या फिर इले टेस्ट के लेवल पे जो है करते हैं, ठीक है। देन हम जो है एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद जो एक्सपोज करने के बाद इस तरह का जो एक फिल्म है एक्सरे आएगा, ठीक है। लेटरल में जो है फ्लैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्लैक्शन में क्या कराएंगे, ठीक है। एकदम नॉर्मली पेशेंट जो लेटा होगा, अगर मानो खड़े हुए करा रहे हैं तो जो लेटरल पोजीशन होती है ना, उसी में इस तरह से आगे की तरफ बैंड करा देंगे, जितना हो सकता है उतना बैंड कराएंगे, ठीक है। देन अगेन जो इसमें भी सेंटरिंग जो है L4 पे या फिर L5 पे कर देंगे और देन एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। ओके, इस लेटरल में भी अभी जो एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन में नॉर्मली लेटरल की तरह फ्लेक्शन किया था, बिल्कुल उसके अपोजिट, यानी कि फ्लेक्शन में हमने आगे की तरफ करवाया था, तो इसमें हम लोग पीछे की तरफ करवाएंगे, जितना हम मैक्सिमम करवा सकते हैं उतना करवाएंगे, ठीक है। और L4 का सेटिंग करके एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी जो इसकी एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें KVP हम जो 75 से लेकर के 85 के बीच में रखते हैं नॉर्मली। MAS 20 to 40 रखते हैं, और जो हमारा डिस्टेंस होता है एक्सटीव डिटेक्टर के बीच में, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो होता है वो 100 मीटर तक रखते हैं, ठीक है। KVP हमारा जो है पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करता है, यानी कि कितने एक्सरे जो है पेनिट्रेट कर पाएंगे, उनकी जो पावर होती है एक्सरे की वो हमारी KVP से कंट्रोल होती है। और जो हमारा MAS है वो इमेज डेंसिटी, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है, अमाउंट ऑफ जो एक्सरेज है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो अभी आपको तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका जो है आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर और भी आपको वीडियो देखनी हो तो देख सकते हो, मैंने अभी और बहुत सारी अलग अलग हैंड और अपर एक्सट्रीमिटीज का पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। और भी थोरेसिक और सर्वाइकल स्पाइन में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। वो भी आप जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की PDF नोट चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।